पहले सर मुझे ये बताइएगा कि ये हितक इज्जत जो बिल पास हुआ है इसको आप कैसे देखते हैं? इसको आप काला कानून कह सकते हैं, ड्रैकोनियन लॉ कह सकते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपने काबू में करने के लिए, टिकटॉकर्स और फिर ट्विटर पर पोस्ट करने वालों को रोकने के लिए और उनकी टांगे या उनके पांव बांधने के लिए, ताकि अगर कोई ऐसी चीज जो लगे उनको कि कोई क्वेश्चन कर रहा है कि जनाब आपकी जायदाद कहां से आई, जनाब दुबई लीक्स में आपका नाम कहां से आया, जनाब आपका पनामा लीक्स में नाम कहां से आया, वो सवाल ना कर सके, उसको रगड़ के रख दें। जब 2-3 दफा फाइन लगेगा वो दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगा। आज एक और चीज हो गई है, ये तो हद तक इज्जत का कानून है। आज पैमरा ने ऑर्डर दे दिए हैं कि कोई भी ऐसा मैटर जो सब जुडिस होगा, जो अदालत के अंदर जेरे तकमील या तामील होगा या जेरे अदालत होगा, उसके ऊपर आप कमेंट नहीं कर सकते, रिपोर्ट नहीं कर सकते, टिकर नहीं चला सकते। अब सुनिए और अपना सर सुनिए। बात करता हूं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज जो एलीट फोर्स की यूनिफॉर्म पहनी थी वो उन पर जच नहीं रही थी। मुझे पकड़ा जा सकता है, जिसके जुर्माने में मुझे 30 लाख रुपए भी भरने पड़ सकते हैं, जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। सिर्फ यहां तक नहीं है, व्हाट्सएप के अंदर अगर किसी को मैसेज किया है कि देखें जी मरियम बीबी तो इसमें ऐसी लग रही थी, तो उसके ऊपर भी फाइन आपको चार्ज किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू डिजिटल में खुशामदीद। मैं आसिम इरशाद हूँ। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी जमील फारूकी साहब मौजूद हैं। हितक इज्जत का जो पंजाब में बिल पास हुआ है उस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। ऐसा सबसे पहले सर मुझे ये बताइएगा कि ये हितक इज्जत जो बिल पास हुआ है इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, इसको आप काला कानून कह सकते हैं, ड्रैकोनियन लॉ कह सकते हैं। इसके मुज़मरात अगर आप खोलकर पढ़े ना तो आपकी हंसी निकल जाएगी। मतलब दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पर सहाफी अपना सोर्स डिस्क्लोज करेगा? अब आप बाउंड भी नहीं कर सकते इंटरनेशनली, नेशनली, दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी दुनिया का कोई भी सहाफी अपना सोर्स डिस्क्लोज नहीं करता। सहाफी की खबर बाउंस हो सकती है, खबर गलत हो सकती है, उसके ऊपर फाइन हो सकता है, उसके ऊपर उसको खींचा जा सकता है, उसके ऊपर कानून के ताबे लाया जा सकता है, लेकिन सहाफी अपना सोर्स डिस्क्लोज नहीं करता। नंबर 1। नंबर 2, इस कानून के अंदर एक चीज ये भी है कि आप किसी के मुतालिक कोई भी बात करेंगे, फर्ज किया मैं इस वक्त पंजाब के अंदर बैठा हूं और मैं बात करता हूं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज जो एलीट फोर्स की यूनिफॉर्म पहनी थी वो उन पर जच नहीं रही थी, तो वो उनकी नजर में उनके लिए हद तक इज्जत का मामला हो सकता है और उसके केस में मुझे पकड़ा जा सकता है, जिसके जुर्माने में मुझे 30 लाख रुपए भी भरने पड़ सकते हैं, जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। सिर्फ यहां तक नहीं है, व्हाट्सएप के अंदर अगर किसी को मैसेज किया है कि देखें जी मरियम बीबी तो इसमें ऐसी लग रही थी, तो उसके ऊपर भी फाइन आपको चार्ज किया जा सकता है। फिर यहां पर इतना भी नहीं है, अगर कोई केस ट्रिब्यूनल के अंदर है और उस ट्रिब्यूनल के अंदर वो केस अंडर प्रोसीडिंग है अंडर द एक्ट, तो उस केस के ऊपर ना आप कमेंट कर सकते हैं, ना आप स्टेटमेंट दे सकते हैं, यानी ना आप उसके ऊपर अपना कोई कमेंट कर सकते हैं, ना उसके ऊपर अपनी कोई राय दे सकते हैं, ना उसको कोई रिपोर्ट कर सकते हैं। आप मुझे बताएं, दिन में पता नहीं कितने केसेस हैं जिनकी प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं, जो ट्रिब्यूनल्स के अंदर जा चुके होते हैं। क्या कोर्ट रिपोर्टर उनको रिपोर्ट करना छोड़ देगा? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इंतहाई मज़ाहिका खेज किस्म का ड्रैकोनियन लॉ है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ शहजादे शहजादियों, बाबे बाबों, चाचे चाचों, मामे मामू, नाने नानियों, इनकी जो है इज्जत को प्रोटेक्ट करने के लिए, और माशाल्लाह उन सब की इज्जत हमारी इज्जत है, मामला ये नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसीज के अंदर ये नहीं होता। मुनार्की है, मुनार्की के अंदर ये समझ में आती है कि बादशाह के खिलाफ कोई बात करोगे तो उसको बुरा लग जाएगा। डेमोक्रेसीज के अंदर कहीं ऐसा नहीं होता। अगर कोई बैठकर आपको चाइना की एग्जांपल देता है, चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेसी। अगर कोई बैठकर आपको यूएई या सऊदीया की एग्जांपल देता है, बोथ द कंट्रीज आर नॉट डेमोक्रेसीज। ये सारी मोनार्कीज हैं। हम रह रहे हैं थर्ड वर्ल्ड डेमोक्रेसीज के अंदर, चाहे ये तीसरी दुनिया का मुल्क है। उस मुल्क के अंदर अब आज एक और चीज हो गई है, ये तो हद तक इज्जत का कानून है। एक और चीज हो गई है, आज पैमरा ने ऑर्डर दे दिए हैं कि कोई भी ऐसा मैटर जो सब जुडिस होगा, सुनिएगा जरा, कोई भी ऐसा मैटर जो सब जुडिस होगा, जो अदालत के अंदर जेरे तकमील या तामील होगा या जेरे अदालत होगा, उसके ऊपर आप कमेंट नहीं कर सकते, रिपोर्ट नहीं कर सकते, टिकर नहीं चला सकते। अब सुनिए और अपना सर सुनिए कि हम उस मुल्क में रहते हैं जहां सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लाइव दिखाई जाती हैं। वो मैटर भी सब जुडिस है। एक तरफ आप लाइव दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि कोई उसको रिपोर्ट ना करे, टिकर ना चलाए। यार पहले आप माइंड को तो क्लियर कर लें। तो मेरे ख्याल में ये ड्रैकोनियन लॉज जितने पाकिस्तान के अंदर मीडिया के ऊपर बंदिश लाने के लिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपने काबू में करने के लिए, टिकटॉकर्स और फिर ट्विटर पर पोस्ट करने वालों को रोकने के लिए और उनकी टांगे या उनके पांव बांधने के लिए, ताकि अगर कोई ऐसी चीज जो लगे उनको कि कोई क्वेश्चन कर रहा है कि जनाब आपकी जायदाद कहां से आई,
جناب دبئی لیکس میں آپ کا نام کہاں سے آیا؟ جب آپ کا پناما لیکس میں نام کہاں سے آیا؟ وہ سوال نہ کر سکے اس کو رگڑ کے رکھ دیں. جب 2-3 دفعہ فائن لگے گا وہ دوبارہ کبھی ایسا نہیں کرے گا. یہ افسوس، یہ ویسے کوئی بھی کورٹ اسے اٹھا کے پھینک دے گی 1 منٹ کے اندر. کسی بھی صحیح کورٹ کے اندر اگر یہ پروسیڈنگ کے لیے گیا اٹھا کے پھینک دے گی یہ قانون. ٹھیک. اچھا مجھے یہ بتائیے گا جمیل صاحب کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بھی صحافیوں پر جبر رہا اور صحافی کے بڑے مسائل رہے. تب مریم نواز صاحبہ کا ایک کلپ وائرل ہو رہا تھا جب وہ صحافیوں کی زبان بندی پر عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، کرٹیکل ان کے اوپر سوال اٹھا رہی ہیں. تو لیکن آج جب وہ اپنی ہی پنجاب اسمبلی سے یہ بل پاس کرواتی ہیں تو پھر پی ایم ایل این کا بیانیہ کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ This is not about PMLN only. Even if it was in the time of Imran Khan's era, اس وقت بھی ہم نے اس کی مخالفت کی تھی. آپ کو یاد ہوگا اس وقت ایک میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بن رہی تھی، سب سے زیادہ اپوز ہم نے کیا تھا. ہم نے اپنے ہاتھوں پہ ماتھے کے اوپر کالی پٹیاں باندھ کر احتجاج کیا تھا کہ یہ ڈریکونین لا ہے، نہیں ہونا چاہیے. اس وقت مریم بی بی کا آج ایک کلپ جو وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ میں تو میڈیا کی ریگولیشن کے حق میں ہی نہیں ہوں. میں اگر ہوں تو میڈیا تو ایسا کچھ نہیں کر رہا ہے، ہم تو اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور یہ حکومت جو کر رہی ہے غلط کر رہی ہے. اب وہی یہ لوگ اصل میں نا یہ شعبدہ باز ہیں. یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا جو حکومتوں میں آتے ہیں اور پھر اپوزیشن میں آتے ہیں، یہ سارے شعبدہ باز ہیں، اور آپ اور ہم سب تماشبین ہیں. یہ آتے ہیں آپ کے اور ہمارے ووٹ سے. اب تو ووٹ کی بھی بات نہیں رہی نا، اب تو جعلی مینڈیٹ سے آتے ہیں نا، اب تو معاملہ ہی دوسرا ہو گیا. یہ جیسے بھی آتے ہیں بائی ہوک اور کروک، سلیکشن کے ذریعے یا الیکشن کے ذریعے، جیسے بھی آتے ہیں، یہ جب حکومت میں آتے ہیں نا تو ان کے یہاں پہ جو لگے ہوئے بٹن ہے نا اکڑ کے، یہ ان کو مزید اکڑا دیتے ہیں. لگتا ہے یہ کوئی فائزر وائزر کے پاس چلے جاتے ہیں، یہ اکڑ جاتے ہیں ایک دم سے، اور اکڑ جاتے ہیں. اور ان کو بالکل باہر کی دنیا جو ہے نا وہ ایسی لگتی ہے کہ جو سارے رعایا جو ہے یہ کیڑے مکوڑوں جیسی ہے. یہ عوام نہیں ہے، یہ رعایا ہے، یہ جمہور نہیں ہے، یہ فضول لوگ ہیں. ان کو جیسے چاہو پاؤں کے نیچے مسل دو. یہ سب کے سب جتنے بھی حکمران ہیں، اینی ون irrespective of anyone، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، جتنے حکمران ہیں ان کے گردن کے اندر سریا ہے. جب بھی حکومت کے اندر آتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں. ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی فلیکسیبل ہو، ہلکا سا فلیکسیبل ہو، اکثریت کی تعداد ایسی ہے. اور اب جیسے یہ حکومت میں آئے ہیں تو انہوں نے قانون بنانا شروع کر دیا. یار آپ پبلک کو آپ دیکھیں، ٹویٹر اس ملک کے اندر بند ہے 3 مہینے سے. For last 3 months you and me cannot tweet without VPN. One thing, your president, prime minister, foreign minister, your interior ministry and even the PM office is tweeting via VPN. ایک ایسے ملک کے اندر جہاں ٹویٹر 3 مہینے سے بند ہے، ایک ایسے ملک کے اندر جہاں صحافیوں کو بولنے کے اوپر آف ایئر کروا دیا جاتا ہے، اس کے بعد نوکریوں سے برخاست کروا دیا جاتا ہے. ہم 15-16 اینکرز ایگزامپل بنا دیے گئے ہیں، ہمیں مطلب نوکریوں پہ نہ رکھ، ہم ایگزامپل بنا دیے گئے ہیں. اس ملک کے اندر جہاں پر اسلام آباد جیسے شہر کے اندر کوئی بھی کسی کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، بندہ غائب ہو جاتا ہے، وہاں پر آپ یہ قانون بنا کر روکنا کس کو چاہ رہے ہیں؟ پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ آلریڈی اتنی سختیاں ہو چکی ہیں. تو یار کوئی شرم کر لو. مطلب ڈیموکریسی نام کا لفظ ہی رہ لینے دو یار، جمہوریت نام کا لفظ ہی رہ لینے دو. جمہور کو تو آپ نے سمجھ رکھا ہے بس، اور تو کچھ ہے نہیں. جمہور تو اس کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں، اور یہ ہر دور میں ہوا ہے. معذرت کے ساتھ میں کسی کو کلین چٹ نہیں دوں گا، یہ ہر دور میں ہوا ہے. جس دور میں بھی ہوا ہے ہم نے اس کی مخالفت کی ہے. ٹھیک. اچھا جمیل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ قانون تو پنجاب میں بن گیا ہے، یہ بل پاس ہو گیا ہے، تو اب صحافی برادری جو ہے وہ اس کے اوپر کیا ایکشن لے گی یا کوئی پروٹیسٹ کریں گے؟ کیا معاملات ہیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہم سب جو ہے اس کے اوپر بڑا کھل کر بول رہے ہیں. خاص طور پر جو ویسے آپس کی بات ہے، یہاں پر 80% صحافیوں کو تو صحافی نہیں مانا جاتا. جب تک کہ پریس کلب ان کو رجسٹر نہ کر لے وہ صحافی نہیں ہے. جب تک کہ کوئی یونین آپ کو رجسٹر نہ کر لے آپ صحافی نہیں ہے. یہ عجیب تماشا ہے. لیکن اب دنیا گرو کر رہی ہے، دنیا گلوبلائز ہو چکی ہے، سٹیزن جرنلزم بہت آگے جا چکا ہے. اب آپ اور ہم یہ جو چینلز اور اخبارات کی صحافت ہے اس سے بہت آگے جا چکے ہیں. دنیا بہت آگے جا چکی ہے. ایک صحافی اگر ایک عام شخص اگر کوئی ویڈیو کلپ بنا کر اس کو رپورٹ کر دیتا ہے 5Ws کے تحت تو ہی از اے جرنلسٹ، اور پوری دنیا میں اس کی ایکنالجمنٹ ہوتی ہے. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے یہاں مین سٹریم کو کرٹیل کیا جا رہا ہے، اخبارات کو کرٹیل کیا جا رہا ہے، پھر صحافیوں کو اور سوشل میڈیا کو. اب سوشل میڈیا کی بات میں آپ کو 2 منٹ کے لیے ٹائم زیادہ نہیں لوں گا. سوشل میڈیا آپ کے ملک کے اندر ان باؤنڈ ریمیٹنس لے کر آتا ہے. کیسے؟ آپ کا ٹویٹر ہے جو ملک میں آپ کے بند ہو چکا ہے، پاکستان میں پے پال نہیں ہے، پاکستان میں اسٹرائپ اکاؤنٹ کھول نہیں سکتے. اس کے باوجود ہم سب نے لوگوں نے کسی باہر کے کسی دوست کے ذریعے اسٹرائپ اکاؤنٹ کھول کر اس سے ارن کر رہے ہیں. اب وہ $1000 ہے، $2000 ہے 15 دن کا، وہ وہاں سے پاکستان میں ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتا ہے. اس سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ ملک کو فائدہ ہو رہا ہے. اگین یوٹیوب ہمیں ہر مہینے پیسے دیتا ہے.
फेस बुक हमें हर महीने पैसे देता है, उस रेमिटेंस का फायदा किसको होता है? पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर के अंदर पैसा शामिल हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है? गवर्नमेंट को हो रहा है। इस बुनियाद के ऊपर ना आपकी आईटी गवर्नमेंट सोच रही है, ना आपका मीडिया डिपार्टमेंट सोच रहा है, ना आपका वजारत इत्तलात सोच रही है, ना वजारत खजाना सोच रही है। उनको सिर्फ मुंह बंद करना है नौजवानों का। ये इंतहाई गलत है, इसके ऊपर हम रिटेलिएट करेंगे। आप एक टीवी चैनल के डिजिटल पोर्टल को रिप्रेजेंट करते हैं, आप मुझे बताएं कि आप डिजिटल पोर्टल के अपने थंबनेल के ऊपर इमरान खान की तस्वीर लगाए बगैर, या किसी ऐसे सहाफी की जो कि वायरल होता हो उसकी तस्वीर लगाए बगैर, या थंबनेल का वो कैप्शन दिए बगैर अपनी वीडियो को पॉपुलर कर सकते हैं? सवाल नहीं पैदा होता। एक तरफ आपका नेशनल मीडिया कुछ और रिपोर्ट कर रहा होता है, उसी का थंबनेल कुछ और रिपोर्ट कर रहा होता है सोशल मीडिया के ऊपर। तो भाई इस मुनाफिकत से भी हमें बाहर निकलना है, और जो ये पाबंदियां लग रही हैं इसको भी रोकना है। तो हम खुलकर बात कर रहे हैं, यूनियंस नहीं बोलेंगे। यूनियंस का मसला क्या है? उनको एड्स चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह टीवी चैनल को एड्स चाहिए, उनको एड चाहिए, उनको एड चाहिए। ठीक है, यूनियंस का ये बड़ा मसला है। तो यूनियंस इसके ऊपर अगर नहीं बोलेगी, ना बोलेंगे, अभी तो बोल रही है, हो सकता है कल तक उनका मुंह बंद कर दिया जाए। लेकिन हम जो सहाफी जो इन तमाम कदगनों से अपने आप को गुजार कर आ चुके हैं, हम वो तमाम सहाफी जो भुगत रहे हैं इस वक्त, हमारा मार्च बंद किया गया, हमें टॉर्चर किया गया, हमें उल्टा लटकाया गया, हमें नंगा किया गया, हमें नौकरियों से बरतरफ कराया गया, हमें काम करने लायक नहीं छोड़ा गया। अगले किसी चैनल में अपीयर होने के लिए भी उधर लिस्टें तक चली गई कि इनको अपीयर नहीं करवाना। इस हुकूमत के दौर में, नून लीग के दौर में, पिछले 16 महीने और इस दौर में, इसके बावजूद हम बात कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बोलते रहेंगे ये काला कानून है, काला कानून है, काला कानून है, और इसके ऊपर इंतहाई बड़ी लानत है। ठीक है, अच्छा लास्ट में आखिरी सवाल है जमील साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? ये मैं इसको ना 2 पॉइंट्स में डायसेक्ट करता हूं। ये कब तक ऐसे चलने वाली बात को, असल में पेन कहीं और है, दर्द किसी और जगह का किया जा रहा है, इलाज किसी और दर्द का किया जा रहा है। सोचे ना, वो कहते हैं ना कि कॉन्स्टिपेशन इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन कहीं और है, कब्ज कहीं और है, और हकीम इलाज कहीं और ढूंढ रहा है। मसला सारा ये है। ठीक, वो अगर मर्ज का इलाज अगर ढूंढ लिया गया ना, 1 हफ्ते के अंदर वो इलाज ढूंढ लिया जाता है। जिसका मैंडेट है उसको मैंडेट दो भाई, जो सच्चा है उसकी बात सुनो। कल को वो फेल हो गया, सबसे पहले हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। पब्लिक ने जिसको वोट दिया है उसकी बात सुनो, जिसका वोट है उसको वोट मिलना चाहिए। और जो लूट खसूट के साथ मुल्क के बाहर पैसा अपना रखकर बैठे हुए उनसे सवाल करने की इजाजत दो। बस इतनी सी बात है। जिस दिन ये ठीक हो गया सारे मामले ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जमील साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। ये जमील फारूकी को आप सुन रहे थे। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह ने के बाद।